खुल ही गया नॉलेज गेट, सपनों का नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। अभी डिस्कशन कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर पे और अभी उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बट बिफोर आई गो एग्जैक्टली इनटू द प्रोटोकॉल्स की एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करता है और क्या डिटेलिंग है उसकी, यार दो पैरामीटर्स मुझे पहले पढ़ाने हैं आपको। एक पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले और दूसरा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये दोनों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और व्हाट आई फिगर इट आउट आफ्टर सम टाइम कि यार बच्चों को इसी में कंफ्यूजन है, मतलब रट तो रहे हैं, फॉर्मूला तो रट लिया है लेकिन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। और गेम सर विजुअलाइजेशन का है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नंबर एग्जैक्टली कितने वाले हैं उससे लॉन्ग टर्म में आपके करियर पे भाई कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सो अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ सही से समझ आए, ताकि जब बाद में इंडस्ट्री में जाके आप इस आइडिया को कहीं पे यूज़ करेंगे, मे बी आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जो इस तरह के एरिया पे काम कर रहा होगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे गेट की नेट की, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली पॉइंट था क्या, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोपोगेशन डिले के बारे में। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हालांकि प्रोपोगेशन डिले या जिसको हम टाइम भी बोल सकते हैं वो कोई नया अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बचपन से जब भी आप टाइम वगैरह की एनालिसिस करते हैं ऐसे ही करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कंप्यूटर है ना, और इस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा भरा हुआ है। ऐसे पानी की तरह मैं मान लेता हूँ बहुत सारा डेटा है ना। और ये कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है और इस दूसरे कंप्यूटर में वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। लेट मी से दिस इज अ मीडियम या एक तरह का पाइप आप मान लीजिए। डेटा क्या बोलता हूँ, बोल देते हैं पानी है ये, है ना। एंड लाइक दिस ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो करेगा। अब आप मुझे बताएं, पहला बिट, क्योंकि जब ट्रांसमिशन होता है बिट बाय बिट होगा, है ना। तो पहला बिट जब यहाँ पे आएगा, है ना, पहला बिट जब यहाँ पर आएगा, इस बिट को इस कंप्यूटर से, मतलब ये कंप्यूटर से लाइन पे आ चुका है, इधर से इस कंप्यूटर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें तो सर वही बेसिक फिजिक्स है जो आप पहले पढ़ते आए हैं। मतलब आप देख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, देख लीजिए किस स्पीड से सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है, दैट विल बी द टाइम। और इसी टाइम को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। तो आप ये टाइम पहले भी, क्योंकि यहाँ पे और भी तरह के टाइम होते हैं, तो प्रोपोगेशन डिले को सबस्क्रिप्ट में पी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। सो टीपी इज प्रोपोगेशन डिले और प्रोपोगेशन टाइम। व्हाट इज दिस? इट इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड, या वही सिग्नल का स्पीड। ऐसे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, है ना। आमतौर पर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। सो चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से। सो नाउ इट बिकम्स इन मीटर डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सिग्नल। मे भी मान लेते हैं, चलिए सिग्नल का स्पीड है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 लाख मीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करता है। तो टाइम कितना लगेगा? ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू मिली सेकेंड। तो एक जीरो और कट हो जाएगी, ये आ गया 100 मिली सेकेंड। क्या मतलब निकला इस बात का? इस बात का मतलब निकला कि एक बिट को 100 किलोमीटर्स अगर वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, तो लगभग 100 मिली सेकेंड का समय लगेगा एक स्टेशन से, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने में। ये बात बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे सर आप तो करते हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ प्रोपोगेशन डिले पढ़ के नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन आगे जब ट्रांसमिशन डिले पढ़ लेते हैं और दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तब हो जाते हैं। अब मैं न्यूमेरिकली इस बात को भूलने के बजाय या सोचने के बजाय आपको ऐसे पूछता हूँ। मान लो कि पहले पॉइंट से उस लास्ट पॉइंट तक जाने में 10 मिनट लग रहा है, मोटा मोटा कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। और लेट मी से मैंने जो ट्रांसमिशन स्टार्ट किया वो 12 बजे किया, ठीक। तो 12 बजे मेरा पहला बिट इधर से चलना शुरू हुआ। आप ध्यान से समझना इस बात को। 12 बजे पहला बिट चलना शुरू हुआ, टोटल टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो वहां कितने में पहुंचेगा? पहला बिट सर पहला बिट 12:10 पे पहुंचेगा। इसमें क्या टेंशन है? 10 मिनट लग रहा है, 12 बजे चालू किया, 12:10 पे पहुंचेगा। मैं भाई फॉर्मूले वगैरह की बात नहीं करूंगा, नेटवर्क इसी तरह से पढ़ाऊंगा और शानदार पढ़ा दूंगा, कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। बस ध्यान से बात समझ लेना। 12 बजे चालू किया, 10 मिनट लगा, 12:10 पे पहुंच गया, कहानी खत्म। क्या ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर, अभी तो बहुत सारा डेटा कम्युनिकेट करना है। मेरे को क्या पता इसमें कितना डेटा है। तो पहला बिट तो पहुंच गया बट ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हुआ। और यहां पर गेम आता है, क्योंकि वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं पहला बिट कब पूछ रहा है,
वो पूछेगा भाई ये बताओ इतना डेटा भेजना कितना समय लगेगा। तो आपको दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, पहला बिट किस टाइम पहुंच गया था, लेकिन टोटल डेटा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, isn't it? अब यहाँ से कंफ्यूजन चालू होता है, बिकॉज अब दूसरा केम आ जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। तो बजाय इसको यहाँ पढ़ने के, मैं पहले इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं नहीं बता रहा बैंडविड्थ मतलब किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, मैं भी नहीं बता रहा कि इसके पास टोटल कितना डेटा है, हम तो जनरल समझ लेते हैं। मान लेते हैं आगे की लेंथ कितनी हमको नहीं पता, इस पूरे डब्बे को खाली करने में, इस पाइपलाइन में लाने में 5 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 5 मिनट। अरे भाई आप एक बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी भर लेंगे और एक स्पीड से वो निकलना शुरू होगा, तो वो जा कहाँ तक रहा है वो अलग बात है, बाल्टी खाली होने में कुछ समय तो लगेगा। और वो समय किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे निर्भर करेगा कि छेद कितना बड़ा है, पानी किस स्पीड से निकल रहा है, दूसरा बकेट के अंदर टोटल कितना पानी है, isn't it? बहुत साधारण बात हो गई ना। तो अब आप मुझे बताइए सिमिलरली, अभी मैं न्यूमेरिकल पॉइंट पे नहीं लेके जा रहा आपको, मान लेते हैं कि 5 मिनट लगता है ये पूरा डब्बा खाली करने में, है ना। तो अब ध्यान से सोचिएगा, पहली बिट 12 बजे चलनी शुरू हुई, आखिरी बिट किस टाइम चलेगी? 12:05 पे, क्योंकि 5 मिनट में डब्बा खाली होगा, जाने में तो 10 सेकंड ही लगता है। तो पहला बिट यहाँ 12:10 पे पहुंचा था, तो आखिरी बिट यहाँ पर 12:15 पे पहुंचेगा, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 5 मिनट है जो डब्बा खाली होने का टाइम है, नाउ दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम, है ना। और जाने का जो समय है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। तो टोटल टाइम कितना हुआ सर? टोटल टाइम हो गया ट्रांसमिशन प्रोपगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम। तो 10 मिनट टोटल जाने में लगता है, 5 मिनट खाली होने में लगता है, तो टोटल समय लगेगा 15 मिनट्स। एंड देयर यू सी 12 बजे कम्युनिकेशन चालू हुआ था और 12:15 पे आखिरी बिट भी वहां पहुंच गई। तो प्रोपोगेशन डिले वाली बात जब तक अकेली रहती है तब तक सिंपल रहता है, जब ट्रांसमिशन आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं इधर आता हूँ, इसके हिसाब से पढ़ के बताता हूँ। सेंडर नीड्स टू पुट द बिट इन अ पैकेट ऑन द लाइन 1 by 1। तो भाई ये बिट्स के हिसाब से बात कर रहा है, हमने डायरेक्टली इस बात को ऑब्जर्व कर लिया, आइडिया सेम ही है। लाइन पर अब एक साथ तो सारा डेटा रख नहीं सकते ना, 1 by 1 रखेंगे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, कितना टाइम लगेगा ये करने में, दो बात पर डिपेंड करेगा। पहला कि आप किस रेट से ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं बैंडविड्थ। मैं बोल रहा हूँ ना बकेट का छेद कितना बड़ा है, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, किस रेट से डेटा जा रहा है। दूसरा टोटल कितना डेटा सेंड करना है, उसको यहाँ पर बोलते हैं पैकेट का लेंथ। पैकेट का लेंथ बोल लीजिए आप, लेंथ मान लीजिए, एक ही बात है, टोटल कितना डेटा है ना। तो अब इस बात को कैसे समझेंगे, अब आप समझिए। अब मैं एक एक करके ऑब्जर्व करा देता हूँ, चाहते एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लीजिए एक पैकेट है जिसका लेंथ है 1000 बाइट्स फॉर एग्जाम्पल, और बैंडविड्थ भी सिंपल ले लेता हूँ। लेट मी से बैंडविड्थ जो है दैट इज 1000 बाइट्स, या कुछ चेंज कर लेता हूँ, लेट मी से बैंडविड्थ इज 8000 बाइट्स पर सेकेंड, है ना, या 8000 बिट्स कर लेते हैं, 8000 बिट्स पर सेकेंड। तो आपको इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम तो टाइम के लिए सॉल्व करना है ना। इस बात का मतलब है 8000 बिट्स, है ना, को भेजने में लगता है 1 सेकेंड। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ, यूनिटरी मेथड बचपन में भी आपने किया है। 8000 बिट को सेंड करने में लगता है 1 सेकेंड, तो बाबू एक बिट को सेंड करने में कितना लगेगा सर? एक बिट को सेंड करने में लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 8000 बिट्स, वो अलग बात है यूनिट के हिसाब से। तो अब आप मुझे बताइए ये सेकेंड ही हो जाएगा, है ना। हमें कितना भेजना है? हमें भेजना है 1000 बाइट या मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि बिट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो हमें कितना लगेगा? अगेन 8000 डिवाइड बाय 8000, सो हमें लगेगा 1। लेकिन अगर इस बात को मैं ट्रांसलेट करूं, हमें कितना भेजना था? हमें भेजना था L विच इज द लेंथ, और हम किस रेट से भेज रहे थे? हम भेज रहे थे B रेट से, यानी कि विच इज कैपिटल B। सो नाउ व्हाट इज द ट्रांसमिशन डिले इन जनरल जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? सर ट्रांसमिशन डिले इज लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ, एंड प्रोपोगेशन डिले जो हमने ऑब्जर्व किया इट इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे ख्याल से पूरा आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब भी नहीं हुआ तो उसको 1-2 बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना भाई, मैंने कोशिश तो की है, पूरा एग्जांपल आपको समझाऊं। 12 बजे भेजना चालू किया, पहले बिट जो गई वो 10 मिनट में पहुंची, हर बिट 10-10 मिनट में पहुंचती है, लेकिन 5 मिनट तक मैं यहाँ डेटा सेंड कर रहा था। जो मेरी आखिरी बिट लाइन पे उतरी
वो 12:05 पे उतरी, और जो फाइनल पहुंची वो 12:15 पे पहुंची। ये पूरी कहानी है। मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से रेडी हैं, हथियार बिल्कुल तैयार है। और अगली वीडियो से अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSM में CD, CSM में C, उन सब पे बात करूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसमें मैं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ऐसा कि लाइक करोगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल नहीं अभी सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, बाकियों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सभी को खुश रखे।